तो बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के केस में क्या हो जाएगा, अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल दिया था 9/16, तो उसमें क्या हुआ था कि डेसिमल्स परसेंट में क्या हुई थी, टर्मिनेट हुई थी। ओके, तो इस केस में हमेशा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो होगा। अगर रिमाइंडर जीरो होगा तो परसेंट में डिजिट्स क्या हो जाएगी आपकी, टर्मिनेट हो जाएगी। ओके, नाउ इन द केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स, in this case when we divide by denominator to the numerator, then the remainder never becomes zero. Okay, अगर रिमाइंडर बेटा जीरो नहीं होगा तो उस केस में क्वोशिएंट में डिजिट्स क्या करने लगेगी, रिपीट करने लगेगी। ठीक है, तो ये किसके केस में होता है, आपका रैशनल नंबर के केस में। ठीक है, रैशनल नंबर में जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपका इसका एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, ठीक है, अगर मैंने जैसे एग्जांपल 11 डिवाइड बाई 7 लिखा, ठीक है, तो दैट मीन्स हमको 11 को डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो डिवाइड किया 4 टाइम्स 7 टाइम्स आएगा, 4 इज रिमाइंडर 0, 5 टाइम्स डेसिमल लगाया 0 बढ़ाएंगे 5 टाइम्स, तो 7 कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। ओके, 0 बढ़ाया है यहाँ पर 1 टाइम्स 49 कैरी 1 टाइम्स 7 टाइम्स। ओके, सो 3, ओके 0 4 टाइम्स जाएगा 28 कैरी 2 0, 7 2 जो 14। ओके, सो 14 कैरी रिमाइंडर इज 6। ओके, नाउ इट विल गोज in 8 times 56 carry remainder is 4 again. Now again it will divides 5 times. Okay, so 35. Now is 5. So here is 5 7 1 4 2 8. ये डिजिट्स आपकी क्या करेंगी, पीरियडिकली रिपीट करेंगी। अगेन जो डिजिट्स आने लगेंगी 5 7 1 4 2 8, कुछ इस तरह से आने लगेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग 11 को 7 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो कुछ ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा इसका 1.571428। ठीक है, फिर अगेन 571428, कुछ ऐसे जाने लगेगा। ठीक है, तो इतना पीरियड ऑफ डिजिट्स क्या करने लगेंगे, रिपीट करने लगेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डिजिट्स इसी पैटर्न में क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। मतलब जो डिजिट्स का जो पीरियड है वो कितना है आपका, 6 है, यानी 6 डिजिट्स इसी पैटर्न में बार बार क्या होने लगेंगी, रिपीट करने लगेंगी। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रही हैं आपकी, ठीक है, पीरियडिक वे में, उस पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। ओके, तो यही पैटर्न बार बार क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। तो देखो बेटा इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या काम किया था कि जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, तो इस केस में रिमाइंडर कभी जीरो ही नहीं हो रहा था, और अगर जीरो ही नहीं होगा तो क्वोशिएंट में डिजिट्स क्या करने लगेंगे, रिपीट करने लगेंगे। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यू कैन राइट फ्रॉम हियर। ओके, आप इसको पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में रिमाइंडर जीरो होगा, रिमाइंडर जीरो होगा तो क्वोशिएंट में डिजिट्स क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में बेटा क्या हो जाएगा कि ना तो डिजिट्स टर्मिनेट होगी, और डिजिट्स अगर टर्मिनेट नहीं होगी तो फिर क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। ठीक है, क्वोशिएंट में। ओके, ठीक है, अभी और भी एग्जांपल लेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे और एक एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने, बहुत आसान सा, कि मैंने अगर 10 को 3 से डिवाइड करने के लिए आपको बोला तो 10/3 एग्जांपल। ठीक है, तो 10/3 करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, कैरी बेटा बनाएगा, डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया, फिर 3 टाइम जाएगा, 9 आएगा यहाँ पर 1, तो क्या होने लगेगा बेटा, ये हर बार बड़ी यूनिट आता रहेगा, तो क्वोशिएंट में डिजिट्स क्या होने लगेगी, टर्मिनेट होने लगेगी। ठीक है, तो ये भी किसका केस है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का, यानी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, सो 10/3 कैन बी रिप्रेजेंट एज 3.33333 अप टू इंफिनिटी। ओके, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिजिट्स है कितनी रिपीट कर रही है, उसका पीरियड कितना है, 1। ओके, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 3.3 बार। ओके, जितनी डिजिट्स हमें रिपीट करती हुई दिखाई देती हैं उनके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। बार का मतलब ये है। ठीक है, ओके, इसको नोट डाउन कर लेना बेटा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसी में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में, तो बेटा इसको भी हम लोग फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, सो फर्दर कैसे कैटेगराइज, मतलब फर्स्ट पार्ट इसी के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के अंदर दो तरह के डेसिमल्स हम लोग देख सकते हैं। पहला आपका प्योर रिकरिंग,
एंड प्योर रिकरिंग डेसिमल्स, एंड सेकंड बेटा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स, मिक्स्ड रिकरिंग। ओके, रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग ही है, ठीक है, रिकरिंग और रिपीटिंग का मतलब एक ही होता है। ओके, रिकरिंग एंड रिपीटिंग आर सिनोनिम्स। ओके, सो इन द केस ऑफ प्योर रिकरिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा बेटा, उसमें क्या होगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स होंगी सारी की सारी रिपीट करेंगे, ठीक है। ऑल डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट विल बी रिपीट पीरियडिकली, ठीक है। और इसके केस में क्या होगा, मिक्स रिकरिंग के केस में बेटा, कि डेसिमल पॉइंट के बाद एंड रिपीटिंग डिजिट से पहले एक एटलीस्ट वन डिजिट हमको ऐसी मिल जाएगी जो कि रिपीट नहीं हो रही होगी। इसका एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो जैसे 0.253 और मैंने दोनों पर बार लगा दिया, तीनों पर, 3 डिजिट से बेटा डेसिमल के बाद, और तीनों पर मैंने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। इसका मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट के बाद देखो 3 डिजिट्स और तीनों क्या कर रही है, पीरियडिक वे में रिपीट हो रही है। ओके, ठीक है। और एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल 2 कि 0.32 बार, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों केस किसके हैं, प्योर रिकरिंग के। प्योर रिकरिंग का मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं सारी की सारी रिपीट कर रही है। ओके, इसके केस में क्या होगा बेटा, जैसे कि मैंने बताया कि डेसिमल पॉइंट के बाद एंड रिपीटिंग डिजिट से पहले एटलीस्ट कम से कम एक डिजिट हमको ऐसी मिल जाएगी जो कि रिपीट नहीं हो रही होगी। ओके, दिस इज द केस ऑफ मिक्स रिकरिंग। देखिए यहाँ पर 0.44 रिपीट नहीं कर रहा है, पर यहाँ पर 32 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, आपका मिक्स रिकरिंग का। और देख लीजिए 0.0043 या 34। ओके, तो देखिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट और रिपीटिंग डिजिट्स के बीच में हमें 2 डिजिट्स ऐसी मिल गई जो कि रिपीट नहीं कर रही हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, आपका मिक्स रिकरिंग का। ओके, तो ये किसका डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा हम लोगों ने, रैशनल नंबर का, ठीक है। रैशनल नंबर का अगेन, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह का होता है आपका। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इन विच रिमाइंडर ऑलवेज बिकम्स 0, एंड सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स इन विच द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0. Okay, if in this case the remainder never becomes 0, then the digits in the percent will repeat itself in a periodic order. Okay, so after this we have 2 cases in the case of non-terminating but repeating. First is pure recurring decimals and second is mixed recurring decimals. In the case of pure recurring decimals, after decimal point all the digits will repeat, and in the case of mixed recurring decimals, after the decimal point and between the repeating digits at least one digits we will get that does not repeat. Okay, कम से कम एक डिजिट हमको ऐसी मिल जाएगी जो रिपीट नहीं करेगी। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब डेसिमल एक्सपेंशन एक और बचता है हमारा इर्रेशनल नंबर। ओके, फिर इसके बाद में हम लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ B part irrational तो बेटा जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग बट इसके अंदर बच्चों ना तो डिजिट टर्मिनेट होगी या ना ही डिजिट रिपीट करेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इन दिस केस द डिजिट्स नाइदर विल टर्मिनेट और नॉर विल रिपीट। ना तो डिजिट्स क्या करेगी, टर्मिनेट करेगी, ना ही डिजिट रिपीट करेगी, ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल आप ऐसे देखिए, मैंने लिख दिया 10.4372901001001000, ठीक है। तो देखिए इस नंबर के केस में डिजिट्स रिपीट तो हो रही है, डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, पर डिजिट्स आर नॉट रिपीटिंग इन द पीरियडिक फॉर्म। ओके, पीरियडिक वे में रिपीट नहीं कर रही है, मतलब कोई पैटर्न नहीं बन रहा है रिपीटेशन का, ठीक है। तो ये आपका किसका एग्जांपल हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का। देखिए यहाँ पर 01 था, यहाँ पर 001 हो गया, यहाँ पर 0001 हो गया, तो कोई मतलब पैटर्न ही नहीं बन रहा है। ओके, सो ये किसका केस हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स का। अब देखिए सुनिए, मैंने जो पाई बताया था कि पाई आपका इर्रेशनल नंबर होता है, ऑफ कोर्स पाई इर्रेशनल नंबर होता है। पाई की जो वैल्यू होती है बेटा वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग बट